प्रणाम दर्शकों। हाँ मम्मी। अरे हाँ हाँ, पाउडर लगा लिया। अरे सर में तेल भी डाल लिया। हाँ मैं रखता हूँ, बाय। फिर से प्रणाम दर्शकों, स्वागत है आप सभी का चिट चैट में। आजकल के माहौल में कुछ लोग खुश हैं और बहुत से लोग परेशान हैं। हमारे यहाँ पर इस बात को लेकर हंगामा हो रहा है कि छात्रों की परीक्षाएं कराई जाएं या नहीं। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, तो आइए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। हाय अंकल। हेलो बेटा, किस क्लास में हो आप? कोचिंग क्लास में हूँ अंकल। स्कूल की किस क्लास में हो बेटा? वो तो मेरा कंप्लीट हो गया पिछले साल ही। अच्छा, किस चीज़ की कोचिंग कर रहे हो? इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम की। अरे बहुत अच्छा। क्या घंटा अच्छा है? अरे क्या कर रहे हो बेटा, ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत करो, आपके घर वाले भी देख रहे होंगे ये शो। आजकल जो हालात चल रहे हैं उनको देखकर मेरे पापा क्या मेरी मम्मी ने भी गाली देना शुरू कर दिया है। तो चिल अंकल। अच्छा बेटा, 12th में कितने मार्क्स आए थे आपके? मेरे 12th में 80% आए थे। 80% बस? अरे ये तो कुछ ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं है, इनसे तो कुछ होगा ही नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं होगा? और ये कम मार्क्स हैं? हैं ये कम मार्क्स हैं? हाँ, आजकल तो बच्चे 99% 100% लाते हैं, ये 80% कहाँ। और सारे 99% वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, है ना? अब वो नहीं पता बेटा। अच्छा वैसे आपके कितने मार्क्स आए थे 12th में, अगर आपने करी हो तो? ये क्या बोल रहे हो बेटा, मैं रिपोर्टर ऐसे ही थोड़ी बनाऊं। रिपोर्टर बनने के लिए पढ़ते भी हो आप लोग? हाँ, आजकल के रिपोर्टर्स को देख के लगता तो नहीं। खैर छोड़िए, आप अपने 12th के मार्क्स बताओ ना। मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे 12th में। अरे क्या अंकल, मार्क्स बताओ ना, पागल क्या बनाते हो? अब क्या क्या बेटा? नहीं नहीं, पागल थोड़ी मैं, हम पागल थोड़ी बनाते बेटा। हाँ सही बात है, आप में से कुछ पागल बनाने के साथ भड़काते भी हो। अरे नहीं बेटा, सब एक से नहीं होते, आप कहाँ इन बातों में पड़ गए? क्या अंकल, मैं क्या कोई दूध पीता बच्चा हूँ? सब समझ में आता है मुझे। वो तो अभी शायद मेरा वोटर कार्ड नहीं बना है, इसलिए कोई सुनता नहीं है मेरी। ऐसा नहीं है बेटा, आप लोगों की सुनी जाती है। आप लोगों की जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके नेता हैं, सब लोग मिलके चिल्ला चिल्ला के बोल तो रहे थे कि एग्जाम मत लो, एग्जाम मत लो, अगले साल एग्जाम लेना, अभी एग्जाम मत लो। ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे गाली देना अलाउड है क्या? अरे नहीं नहीं, कद्दू ऑर्गेनाइजेशन। मैं बोल रहा हूँ कि जो भी ये बोल रहा है कि एग्जाम इस साल मत लो और एक साल का गैप दो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का नेता हो चाहे कोई भी हो, वो है बहुत बड़ा वाला कद्दू। कैसे बेटा? क्योंकि एग्जाम अगले साल कराना ऑप्शन है ही नहीं। ऐसा क्यों बेटा? तो अगले साल वाले बच्चों के लिए नए कॉलेज खोलेंगे क्या? मैं समझा नहीं। अंकल मुझे समझ में आ रहा है कि आपने मुझे अपने 12th के मार्क्स क्यों नहीं बताए। मैं बताता हूँ, कॉलेज वही है, हाँ, सीट्स उतनी ही हैं, बिल्कुल। तो फिर जो बच्चे अगले साल पेपर देने वाले हैं नए बैच के, वो कहाँ लेंगे एडमिशन? कॉलेज भी वही है, सीट भी उतनी है, पर पेपर देने वालों का नंबर बढ़ जाएगा, इसीलिए पेपर तो कराना ही होगा। तो आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन वाले अगर वो ऐसे बोल रहे हैं तो वहां पे कोई ढंग का या फिर कोई टॉपर नहीं होगा लीडर, सबके सब आपके जैसे ही होंगे। बेटा लीडर बनने के लिए टॉपर होना जरूरी नहीं है। हाँ अब समझे ना, मैं यही बोल रहा था कि एग्जाम क्लियर करने के लिए 99% लाना जरूरी नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करके भी एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। अच्छा, आपने 12th किस स्ट्रीम से किया है? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि आपकी 12th में कुछ ना कुछ तो घपला है। ये क्या बोल रहे हो बेटा? मैंने आपको बताया तो था कि इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहा हूँ, तो फिर पीसीबी ही होगा ना। ओ हाँ सॉरी मैं भूल गया था। क्या पीसीएम होता है इंजीनियरिंग के लिए? हैंस प्रूव्ड कि कुछ ना कुछ तो झोल है आपकी 12th में। अब बेटा मेरे 12th की छोड़ो, अच्छा ये बताओ फिर बच्चे एग्जाम देने की मना क्यों कर रहे हैं? अरे अंकल, एग्जाम देने की मना नहीं कर रहे बच्चे, केवल उनको पोस्टपोन करने की बोल रहे हैं। वो क्यों? इस पेंडेमिक में काफी ट्रांसपोर्ट बंद है, बिहार और असम में फ्लड भी है, और हर किसी के पास खुद का कन्वेंस भी नहीं होता। इन तीनों की वजह से कुछ बच्चों को पहुंचने में दिक्कत आएगी। बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी आते हैं एग्जामिनेशन सेंटर, तो उनकी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर के क्लासरूम और वॉशरूम सैनिटाइज होने चाहिए, और एग्जामिनेशन ज्यादा स्लॉट में होने चाहिए जिससे कि एक बार में रश ना हो। डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज होना चाहिए जिससे कि ह्यूमन क्लोजनेस ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। बस यही कुछ चीजें हैं। इन चीजों का एश्योरेंस अगर मिल जाएगा गवर्नमेंट से पेरेंट्स को, तो बच्चे और पेरेंट्स दोनों कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और एग्जाम देने की कोई भी मना नहीं करेगा। अब बात ये है, अब आप ये सोचिए कि अगर इस वजह से कोई भी बच्चा एग्जाम नहीं दे पाया, तो इसका मतलब कोई डिजर्विंग डॉक्टर या इंजीनियर या कोई और एग्जाम देने से रह गया, जिसने इतनी ही मेहनत की है जितनी किसी और ने की है उस एग्जाम को देने के लिए। पर बेटा कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रखे हैं उसमें, जिसमें से शायद आपने भी कुछ बोले हैं। हाँ अंकल, कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है, पर कोर्ट तो ये भी कहता है ना, जब आप नेता बनते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन की सच्ची शपथ लो। कोर्ट तो ये भी कहता है ना कि जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हो तो ऑनेस्टली ओथ लो, पर कुछ लोग नहीं मानते हैं ना। इसी वजह से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स डरे हुए हैं
और अगर ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करने वालों ने सही से एग्जीक्यूट नहीं किया तो गड़बड़ी हो जाएगी ना। बेटा आपको इतनी सारी बातों की जानकारी इस उम्र से ही कैसे? अरे अंकल वो मैं सोशल मीडिया और इंटरनेट का सही यूज करना जानता हूँ। वो कैसे? जैसे कि कोई भी बात होती है तो उसको बिना सोचे समझे पोस्ट या फॉरवर्ड नहीं करता, फैक्ट चेक करने की कोशिश करता हूँ और लोगों की बातों पे आंख और दिमाग बंद करके विश्वास कभी नहीं करता। बहुत अच्छे बेटा। थैंक यू अंकल, पर आपने आपके 12th के मार्क्स नहीं बताए। चल एक दूंगा शैतान कहीं का, हट। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। इनमें समझदारी भी होनी चाहिए और चुलबुलाहट भी। ये हमारे ही हाथ में है कि हम इनको कैसा हिंदुस्तान देना चाहते हैं। आज हम जो भी करेंगे उसी का असर भविष्य में दिखेगा और ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। ये हमारी समझदारी है कि हम इनको लड़ता हुआ, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, झूठ बोलने वालों से भरा हुआ या अफवाहों में उलझता हुआ देश देना चाहते हैं, या एक ऐसा देश देना चाहते हैं जो कि प्यार और एकता के साथ रहता हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।